हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार सक्सेना फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, तो उसी क्लास को आज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ परसेंटेज का आपके सामने। तो ये जैसे कि आपने क्वेश्चन देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरीके से एसएससी में क्वेश्चन आते हैं और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इसमें क्या बोला है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, पहली बात कितने नंबर की बात की गई है, 2 नंबर की बात की गई है। ठीक है, क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, तो पहली बात तो हमें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है 20%? 20% इज नथिंग बट 1/5, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या बोला था, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, अब वो बोलता है जो 20% किसका, लार्जर नंबर का, किसका, लार्जर नंबर का। आज आप और भी क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, रेशो को मेथड भी आप यहाँ पे सीखोगे थोड़ा बहुत, किस तरीके से हम टैकल करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी 1/5। ठीक है, तो हम जैसे कि क्लास में जब बचपन में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि लेट एक्स करते हैं, सपोज दैट एक्स करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ पे अपनी क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो नंबर को हम मान लेते हैं लेट द लार्जर नंबर बी 5। ठीक है, लेट द लार्जर नंबर, अब मैंने क्या मान लिया, लार्जर नंबर क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, देखो मैंने लार्जर नंबर को मान लिया मैंने 5। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लार्जर नंबर को ना 5 ही क्यों माना, क्योंकि अभी देखो, अब बोलता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर का 20%, तो लार्जर नंबर को मैंने क्या माना 5, इसका 20%, मुझे पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। अब इसको देखो सॉल्व करके क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हमारे पास, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। लार्जर नंबर हमने कितना माना था, 5। लार्जर नंबर 5 है, डिफरेंस दो नंबरों का 1 है, तो स्मॉलर नंबर बताओ क्या होगा, इजीली बता सकते हो भाई, कितना हो सकता है स्मॉलर नंबर, 4 होगा। तभी तो डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तभी तो 1 आएगा, जो कि बोला हुआ है। ठीक है, आप क्या आगे पढ़ते हैं, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 24, स्मॉलर नंबर कितना बोल रखा है उसने क्वेश्चन में, 24। अभी हमने स्मॉलर नंबर कितना निकाला, 4। तो जब 4 की वैल्यू 24 है, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24/4 होगी कि नहीं होगी, गॉट इट। अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, आओ आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर। ठीक है, तो वो पूछता है तो लार्जर नंबर क्या होगा। लार्जर नंबर हमने कितना सपोज किया था, 5 किया था। देखो मैंने बोला था लार्जर नंबर कितना है, 5 है, तो एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 6 5 जा 30, तो लार्जर नंबर कितना आ जाएगा, 30। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में, बैंकिंग में, एग्जामिनेशन में। तो आओ एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, लेस देन a प्लस बी। तो 33.33 की फ्रैक्शन परसेंट की वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अब बोलता है a जो है 33.33% लेस है a प्लस बी से, तो a प्लस बी को सपोज कर लेता हूँ मैं 3 यूनिट है। ठीक है, तो इसका अगर मैं 33.33% निकालूंगा, इट मीन्स 1/3 कर दूंगा इसका, तो 1 यूनिट आता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 3 - 1 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 3 - 1 2, मैंने क्यों किया ये चीज़, उसने बोला a की जो वैल्यू है a प्लस बी से इतना लेस है। a प्लस बी कितना था, 3 यूनिट था, मैंने 33.33% निकाला, इसका कितना है 1, तो 1 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी ना, तो वो आ जाएगी 2 यूनिट। तो यहाँ से मैं रेशो बना देता हूँ, a और a प्लस बी। a की वैल्यू है 2 यूनिट, b की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। अब आगे पढ़ते हैं, b प्लस सी इज़ 41.66% मोर देन c। तो पहली बात तो हमें इसकी पता होना चाहिए, इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है,
41 2/3%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 125/3 और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। अब इसे सॉल्व करो, 25 से काट लो, कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब क्या लिखा था, b प्लस सी जो है इतना % मोर है c से, तो c को यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कितना 12 यूनिट मान लीजिए। c की मैं वैल्यू मान लेता हूँ, यहाँ पे कितनी है 12 यूनिट c था, तो फिर b प्लस सी कितना हो जाएगा बताओ, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 41.66%। अभी हमने निकाला कितना, तो कितना ज़्यादा हो गया 5 यूनिट ज़्यादा हो गया, किससे 12 से ज़्यादा हो गया। तो b प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17 यूनिट। कैसे आया, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5 + 12, ठीक है 5 + 12। अब यहाँ का रेशो बना के लिख देता हूँ मैं, तो c में b प्लस सी कितना हो गया बोलो 12/17। ठीक है, अगर a 2 यूनिट है, ठीक है a 2 यूनिट है तो b कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, b 1 यूनिट हो जाएगा। अब रेशो को कंपेयर जब आप करोगे, अब जैसे यहाँ पे c कितना है 12 यूनिट है, यहाँ पे c अगर 12 यूनिट है तो b कितना हो जाएगा बताओ 5 यूनिट हो जाएगा, तभी तो 12 + 5 17 बनेगा। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे b 1 यूनिट है, यहाँ पे b 5 यूनिट है, तो एक काम करते हैं b को हम इक्वल कर देते हैं दोनों तरफ। b कितना था 5 यूनिट था यहाँ से, तो क्या करेंगे हम 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो a कितना यूनिट हो गया, कितना यूनिट हो गया 10 यूनिट हो गया। अगर a 10 यूनिट हो गया, b कितना यूनिट होता 5। तो ठीक है, अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, देख लीजिए। a जो हो गया आपका कितना हो गया 10 यूनिट, b कितना यूनिट मान लिया था हमने 5 यूनिट, c कितना हो गया हमारे पास 12 यूनिट, और इसी का रेशो पूछा हुआ है, तो रेशो क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा 10:5:12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे और इक्वल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने b को क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ पे b की वैल्यू आ रही थी 5 यूनिट। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इनको मैं इक्वल कैसे करूँगा। तो मैंने इस रेशो को इक्वल किया है, ठीक है, इस वैल्यू को मैंने इक्वल किया है। जैसे ही मैं इन वैल्यू को इक्वल करता हूँ तो हमारे पास ये रेशो मिलेगा। ये सब यूनिट है, ठीक है, ये सब क्या है यूनिट है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए जो कि प्रीवियस ईयर में आते हैं, एसएससी के, बैंकिंग के एंड मैनी अदर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम और भी परसेंटेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे, किस तरीके से उन्हें किया जाता है। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।